जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं ग्लोब और उस पर बनी हुई रेखाओं के विषय में जानकारी दूंगा, लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले ये आपको बताएंगे कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब लैटिन भाषा के ग्लोबस शब्द का पर्याय है। इसका सामान्य अर्थ होता है गोलाकार। वास्तव में ग्लोब पृथ्वी का लघुकृत मॉडल है। इस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल की सहायता से संपूर्ण पृथ्वी का मानचित्र अंकित किया जाता है। सर्वप्रथम ग्लोब का निर्माण एक कार्टिज महोदय ने किया था, लेकिन ग्लोब का पहला ज्ञात उल्लेख स्ट्रैबो के द्वारा किया गया, जो लगभग 150 ईस्वी में के समय थे, और उन्होंने ही इस बात का जिक्र किया है कि सबसे पहला जो ग्लोब है वो क्रेटस महोदय के द्वारा बनाया गया था। सबसे पुराना जीवित स्थलीय ग्लोब एर्डाफेल है, जिसे मार्टिन बेहेम ने 1492 में बनाया था। सबसे पुराना जीवित आकाशीय ग्लोब फार्निज एटलस के ऊपर स्थित है, जिसे दूसरी शताब्दी के रोमन साम्राज्य में उकेरा गया था। तो वास्तव में आपके समझ में आ गया होगा कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब वास्तव में जो पृथ्वी का छोटा रूप है, जिस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से संपूर्ण पृथ्वी का मानचित्र तैयार किया जाता है, और सबसे सटीक मानचित्र ग्लोब पर ही बनता है। इस स्लाइड में आपको ग्लोब पर बनी हुई कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं दिखाई दे रही होंगी। इसमें जो ये खड़ी रेखाएं हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हैं, इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। यह एक अंश के अंतर पर खींची जाती हैं, इसलिए इनकी कुल संख्या 360 है, क्योंकि एक बिंदु पर 360 अंश का ही कोण बन सकता है, या एक एक अंश पर अगर बनाया जाए तो 360 कोण ही बन सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। इसमें कुछ प्रमुख देशांतर रेखाओं के विषय में भी बताया गया है। ये जो सीधी लाइन है, इसको प्रधान देशांतर या शून्य अंश देशांतर रेखा कहते हैं। यह लंदन के निकट स्थित ग्रीनिच रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। दूसरी ये जो रेखा है सबसे बाहर की, इसे 180 अंश पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहलाती है। तो ये जो प्रमुख रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, उनके विषय में हमने बताया। अब आप अक्षांश रेखाओं के बारे में समझ लीजिए। ये जो बीच की रेखा है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर इसे विषुवत रेखा लिखा गया है। विषुवत का मतलब होता है वह स्थान जहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो विषुवत रेखा ही वह रेखा है जिस पर वर्ष भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, इसीलिए इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको कर्क रेखा भी कहते हैं। यह भारत के मध्य से गुजरती है, और सूर्य वर्ष में एक बार इस रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके उत्तर कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं। ये 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। इस रेखा तक आते आते दिन की लंबाई 24 घंटे हो जाती है, और इस रेखा से आगे जब बढ़ते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है। इस रेखा पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यह रेखा एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित होती है, जिसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो ये 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको मकर रेखा कहते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। इसके आगे आने पर 66.5 अंश की अक्षांश रेखा है, जिसको अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। यह रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरती है, इसलिए यह नाम पड़ा हुआ है। और
आखिरी में दक्षिणी ध्रुव है जो एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित है। इस रेखा पर भी 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। इस बाएं साइड में आप देख रहे होंगे कि कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं। ये 2 अक्षांशों के बीच की दूरी दिखाई गई जिसको पेटी कहते हैं। यह 2 देशांतर के बीच की जगह है, दूरी है, इसको खाप कहते हैं। और अक्षांश देशांतर रेखाओं के इस समूह को जाल कहते हैं। तो ये जो प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके विषय में हमने आपको जानकारी दी। अब इस स्लाइड में ग्लोब पर स्थित प्रमुख अक्षांश रेखाओं को अच्छे से दिखाया गया है। जो अभी हमने बातें की, ये मध्य में विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये उत्तरी ध्रुव रेखा या आर्कटिक रेखा और ये उत्तरी ध्रुव। और इधर दक्षिण में आएंगे तो ये मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश की, ये दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिक रेखा और ये दक्षिणी ध्रुव रेखा है। तो ये इन रेखाओं के विषय में हमने अगले ही स्लाइड में बता दिया था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब ग्लोब पर स्थित प्रमुख देशांतर रेखाओं के, अभी पिछली स्लाइड में हमने अक्षांश रेखाओं के विषय में बताया, आपको इसमें देशांतर रेखाओं के बारे में। इसमें आप देख रहे हैं ग्लोब पर एक एक अंश के अंतर पर देशांतर रेखाएं बनी हुई हैं। ये जो लाल रंग से रेखा दिख रही है इसको प्राइम मेरिडियन या प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। और 10-10 अंश के अंतर पर दोनों साइडों में ये रेखाएं आपको दिखाई गई हैं। ये जो रेखाएं होती हैं पूरी तरह से गोलाकार नहीं होती बल्कि अर्धवृत्ताकार होती हैं, क्योंकि एक तरफ की ही रेखा को देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और इनकी दिशा उत्तर दक्षिण की ओर होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी कम होती जाती है, जबकि अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है हमेशा समान रहती है और इनकी लंबाई, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों की ओर जाते समय घटती जाती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रेखाएं एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित होती हैं। इस स्लाइड में आपको देशांतर रेखाओं और समय के विषय में बताया गया है। जैसा आप सभी अवगत होंगे कि ये जो ग्रीनविच लाइन है इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। इसको 0 अंश देशांतर रेखा भी कहते हैं। और इधर प्रत्येक देशांतर पर इधर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं 4 मिनट का समय बढ़ता जाता है। भारत का जो ये प्रधान देशांतर रेखा है ये भारत के मानक समय रेखा है और यह ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, तो भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। इसी तरह जब हम इधर जाएंगे तो इधर समय घटता जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बनी हुई है। इस रेखा के इधर पूरब में का जो समय है वो आगे होता है और इधर पश्चिम का जो समय है वो पीछे होता है। पूरब का समय यदि सोमवार है तो पश्चिम में रविवार होता है। तो इस तरह से आपकी समझ में आ गया होगा कि इन देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। धन्यवाद।